राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम इस वीडियो को माध्यम बनाकर आप लोगों को बताएंगे कि आखिर क्यों रामायण के खलनायक रावण की पत्नी मंदोदरी ने विभीषण से क्यों विवाह किया। सर्वप्रथम बात करते हैं कि ये मंदोदरी थी कौन, किसकी कन्या थी, इसका विवाह रावण के साथ कैसे हुआ, भगवान शिव की भक्त मंदोदरी की माता को पार्वती ने क्यों श्राप दिया। जानने से पूर्व यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर एंड लाइक अवश्य करें। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मंदोदरी का नाम आते ही हमारे जेहन में यह बात ताजा हो जाती है, जिसके चरणों में दुनिया के सभी ऐशो आराम थे। वह असुर सम्राट रावण की पत्नी मंदोदरी अद्वितीय सौंदर्य की प्रतिमा थी, जिसकी पहचान रावण की पटरानी तक ही सीमित रही। यदि हम महाभारत की बात करें तो अधिकतर लोग राम, लक्ष्मण, सीता, भरत, शत्रुघ्न, कैकेयी, दशरथ जी तक ही सीमित हैं। भगवान श्री राम के हाथों जब रावण की मृत्यु हो जाती है तो मंदोदरी का क्या होता है। हिंदू पुराणों की इस कथा के अनुसार मथुरा नाम की एक राक्षसी कैलाश पर्वत पर पहुंची। उस समय भगवान भोलेनाथ धूनी रमाए तपस्या में लीन थे। पार्वती की अनुपस्थिति में मथुरा भगवान भोलेनाथ पर मोहित हो गई और भगवान भोलेनाथ को आकर्षित करने के लिए उसने कई उपाय किए। तभी माता पार्वती वहां आ जाती हैं। भगवान भोलेनाथ के शरीर की कुछ भस्म मथुरा नामक राक्षसी के शरीर पर लग जाती है। यह देख माता पार्वती क्रोधित होकर उस राक्षसी को श्राप देती हैं कि वह मेंढक बनकर 12 वर्ष तक कुएं में पड़ी रही। श्राप सुनते ही राक्षसी माता पार्वती के चरणों में गिर जाती है। साथ ही भगवान भोलेनाथ से वह अपने अपराध के लिए क्षमा याचना करती है। तब भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से बोले, इसे क्षमा कर इसके श्राप की अवधि को कम कर दो। माता पार्वती बोली, यदि तुम भगवान भोलेनाथ की निरंतर तपस्या ध्यान करती रहोगी और अपनी भूल के लिए पश्चाताप करोगी तो यह श्राप कम हो जाएगा और तुम अपने शरीर को पुनः प्राप्त कर लोगी। लेकिन जब 1 वर्ष पूर्ण हो जाने पर वह शरीर को प्राप्त नहीं हुई, तब भगवान भोलेनाथ का जप करते करते उस राक्षसी को 12 वर्ष बीत जाते हैं। अब यहाँ प्रश्न इस बात का है कि मथुरा मंदोदरी कैसे बनी। असुरों के देवता मयासुर और उनकी पत्नी हेमा के 2 पुत्र थे, लेकिन वे चाहते थे कि उनके यहाँ एक ऐसी पुत्री हो जो अद्वितीय सुंदर हो। इस पुत्री की चाहत में वे दोनों पति पत्नी कठोर तप करते हैं। इसी बीच मथुरा राक्षसी को तपस्या करते करते 12 वर्ष का समय लगभग व्यतीत हो जाता है। वह अपने वास्तविक रूप को प्राप्त कर लेती है। उसका वास्तविक रूप अद्वितीय सौंदर्य से परिपूर्ण था। कुएं में से मथुरा आवाज लगाती है। पास ही मैं और उनकी पत्नी हेमा तपस्या कर रहे थे। उन्होंने जब कुएं से किसी कन्या के रोने की आवाज सुनी तो उन्होंने तुरंत ही उसको बाहर निकाला और उसे अपनी पुत्री मानकर उसका नाम मंदोदरी रख लिया। एक बार लंकापति रावण असुरों के राजा मयासुर के पास जाते हैं और जब उनकी दृष्टि मय की पुत्री मंदोदरी पर पड़ती है तो वे उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रख देते हैं, लेकिन मैं इस प्रस्ताव को ठुकरा देता है। बलशाली रावण मय को बंदी बनाकर उसकी अति रूपवान कन्या मंदोदरी से विवाह कर लेता है। मंदोदरी ने रावण से विवाह कर अपने माता पिता को उसकी कैद से मुक्ति प्रदान कराती है। रावण से विवाह के बाद जब रावण सीता माता का अपहरण कर लेता है तब मंदोदरी रावण को बहुत समझाती है कि वह प्रभु राम को माता सीता को सौंपकर माफी मांग ले। वे दयालु हैं, उन्हें क्षमा कर देंगे। लेकिन रावण अपने बल के अभिमान में इतना चूर था कि उसने अपनी प्रिय पत्नी के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। मंदोदरी के 3 बलशाली पुत्र थे, मेघनाथ, अधिकाय और अक्षय कुमार।
अशोक वाटिका उजाड़ते समय हनुमान के द्वारा अक्षय कुमार मारे गए। इसी प्रकार मेघनाथ अधिकाय भी राम से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। जब रावण राम से युद्ध करने जाता है तो पुनः रावण की पत्नी मंदोदरी उसे समझाती है कि माता सीता को प्रभु श्री राम के हवाले कर दो। दया के सागर प्रभु श्री राम तुम्हें क्षमा दान दे देंगे। लेकिन रावण ने मंदोदरी की एक न सुनी। जब युद्ध भूमि में रावण की मृत्यु हो जाती है तो मंदोदरी स्वयं वहां जाती हैं। वहां रावण के छत विच्छित शव को देखकर लंका की ओर दृष्टि कर अश्रुपूरित प्रजा को देखती हैं, जो रावण के अभिमान रूपी अग्नि में जलकर ढेर हो चुकी थी। इसके बाद उन्होंने अपनी दृष्टि भगवान श्री राम के अलौकिक रूप पर डाली। श्री राम मंदोदरी से बोले वह विभीषण के साथ लंका का राज्य पुनः प्रजा को सांत्वना प्रदान कर धैर्य को धारण कर संभाल ले। मंदोदरी रावण का शव ले प्रभु श्री राम को प्रणाम कर लंका वापस आती है और अपने आप को लंका के भवन में कैद कर लेती है। कई महीनों बाद जब वह भवन से बाहर निकलती है और विभीषण से विवाह कर विभीषण के साथ मिलकर लंका को एक नई दिशा प्रदान करती है। तो ये थी मंदोदरी की संपूर्ण कहानी। दर्शकों, यदि आप हमको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।